दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खर्राटे लेने की आदत को बंद करने के लिए हम घर पर ही क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में। तो खर्राटे किस वजह से आते हैं, उसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, इन सब चीज़ों के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब डिटेल्स जानने में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। बहुत से लोग सिर्फ यही जानने के लिए आते हैं वीडियो के ऊपर कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, बस यही मैक्सिमम लोगों को यही जानना होता है। पहली बात, जिस भी पेशेंट को खर्राटे लेने की आदत है, उस पेशेंट को या फिर उस इंसान को सोने से पहले, रात में सोने से पहले कभी भी अल्कोहल या फिर शराब नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कभी भी शराब पीने के बाद सोने के लिए जाता है, तो उसके खर्राटे लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक देखा भी गया है कि जो भी इंसान को खर्राटे लेने की आदत नहीं है, वो भी इंसान अगर कभी शराब पीता है, तो शराब पीकर सोने को जाने के बाद वो इंसान भी खर्राटे लेने लगता है। इसलिए कभी भी सोने से पहले शराब नहीं पीनी चाहिए। ये खर्राटे आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। उसके बाद जिस भी इंसान को खर्राटे लेने की आदत है, उस खर्राटे लेने की आदत को कम करने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो। वो चीज़ ये होती है कि उस इंसान को हमेशा अपने लैटरल पोजीशन में सोना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। अब सुपाइन पोजीशन मतलब क्या, आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, तो इस पोजीशन में सोना, इसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और अभी इसके बाद पोजीशन में सोना, इसको हम बोलते हैं लैटरल पोजीशन में सोना। लैटरल में भी हम राइट लैटरल पोजीशन में भी सो सकते हैं, इसके साथ साथ लेफ्ट लैटरल पोजीशन में भी सो सकते हैं। तो हमारे पुराने साइंस में या फिर आयुर्वेदा में भी इस बात को कहा गया है कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना खाना खाने के बाद, इसको कि वाम कुक्षी ऐसे भी संस्कृत में कहा गया है। तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर जिस भी इंसान को खर्राटे लेने की आदत है, वो उस इंसान को खाना खाने के बाद अगर रात में सोना है, तो उसको अपने लेफ्ट लैटरल पोजीशन के ऊपर सोना चाहिए। अगर वो इंसान अपने लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे सोता है, तो उसके खर्राटे लेने के चांसेस 50% से ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान अगर सुपाइन पोजीशन में सोता है, तो उसके खर्राटे लेने के चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ साथ मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसे नोज़ के लिए अप्लाई करने वाले स्ट्रैप्स भी आते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो। इस तरह के नोज़ को लगाने वाले स्ट्रैप्स लगा करके भी आप रात में सो सकते हो। लेकिन ये ऐसा 100% गारंटी का उपाय नहीं है। कुछ पेशेंट में ये काम करता है और कुछ पेशेंट में काम ठीक से नहीं भी करता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर होता है। मैं यहाँ पे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रिलायबल ऐसा मेथड नहीं है। तो नोज स्ट्रिप अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर में, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी इंसान को सर्दी जुकाम हो चुका है और उसकी नाक जाम हो चुकी है, या फिर उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, तो फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले अपने नाक के अंदर नेज़ल ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो नाक जिस साइड का भी नॉस्ट्रल हमारा जाम है, उस नॉस्ट्रल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप छोड़ने हैं। अगर हो सके तो दोनों नॉस्ट्रल के अंदर छोड़ेंगे तो भी चलता है। तो 2-3 ड्रॉप्स एक नॉस्ट्रल के अंदर, 2-3 ड्रॉप्स दूसरी नॉस्ट्रल के अंदर छोड़ के अगर हम रात में सोते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो नाक है वो रात में ब्लॉक नहीं होती है। इसकी वजह से हम माउथ रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, और इसकी वजह से भी थ्रोट का ड्राई होना या फिर खर्राटे लेना रात में, ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर सर्दी जुकाम के और नेज़ल ब्लॉकेज के जो भी पेशेंट है, जो साइनोसाइटिस के पेशेंट है, वो नेज़ल ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो लोग स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे नेज़ल एप्लीकैप्स मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो। इनको पानी के अंदर निचोड़ करके उसकी जो भाप आती है, उसको नाक से या फिर मुँह से अंदर लेना है। इस बात को आमतौर पे देखा जाता है कि जिस भी पेशेंट का वज़न ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, उस पेशेंट में खर्राटे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हो, आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको सबसे पहले वज़न कम करना पड़ेगा। अगर आप वज़न कम करते हो, मतलब कि नॉर्मल रेंज में लेकर के आते हो अपने वज़न को, तो भी आपके खर्राटे लेने की आदत अपने आप ही काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर कुछ हम होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताएंगे कि जो आप घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से रात को सोने के बाद आपकी खर्राटे लेने की आदत कम हो सके या फिर पूरी तरह से जा सके। आप जैतून का तेल अपने नोज़ के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैतून का तेल 2 से 3 बूंद ही इस्तेमाल करना है हर एक नोस्ट्रिल के अंदर, रात को सोने से आधा घंटा पहले। इसकी वजह से भी आपका नाक क्लियर होने में, नेज़ल ब्लॉकेज कम होने में, और रात में खर्राटे जो आते हैं उनको कम होने में हेल्प मिलती है। इसके बाद आप रात को सोने के लिए बेड पर जाने से पहले गोल्डन मिल्क ले सकते हो। गोल्डन मिल्क आप सभी को पहले ही पता है कि दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर हमें हल्दी मिक्स करनी को घोल करके, जब भी ये गोल्डन मिल्क ल्यूकवार्म होता है, मतलब थोड़ा गर्म होता है, तभी उसको सोने से पहले पी जाना है। तो ऐसा गोल्डन मिल्क पीने के वजह से भी आपकी खर्राटे लेने की आदत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। साथ साथ रात को सोने से पहले अगर हम गर्म पानी के अंदर, या फिर थोड़ा जो हल्का गर्म पानी होता है, गुनगुना पानी होता है, उसके अंदर अगर हम कुछ बूंदे शहद के डालते हैं, तो शहद गर्म पानी के अंदर डाल करके उसको मिक्स करके अगर हम रात को सोने से पहले भी अगर पीते हैं, 1 गिलास भी अगर पीते हैं,
तो उसके वजह से भी खर्राटे लेने की आदत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। उसके बाद हम रात को लहसुन को या फिर गार्लिक को भून करके उसको गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले ले सकते हैं। इसके वजह से भी खर्राटे लेने की आदत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसी होम रेमेडीज़ है जिनको इस्तेमाल करके आप घर पर ही बिना किसी दवाई के खर्राटे लेने की अपनी आदत को छुड़वा सकते हो। लेकिन अगर खर्राटे लेने की आदत काफ़ी क्रॉनिक है और पुरानी आदत है, ये सब चीज़ें ट्राई करके भी नहीं जा रही है, तो फिर आपको ज़रूर से अपने एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेडिसिन में बताई जाती है, करी जाती है, अगर खर्राटे कम नहीं हो रहे हैं तो। इसके अंदर किसी-किसी तरह की सर्जरीज़ भी होती हैं, तो सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है खर्राटों को कम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो होम रेमेडीज़ है, के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्जरी वगैरह जो मेडिसिन की बात है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि खर्राटे कम करने के लिए हम घर पर क्या-क्या कर सकते हैं। आपको ज़रूर से इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। आप मुझे कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।